मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन की दुनिया में। मित्रों, आपको रोज़ाना 10 या फिर 9 जो इम्पोर्टेंट पर डे के करंट अफेयर होते हैं, उसके साथ स्टैटिक जीके और अनेकों बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो अब इसका एक नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और चाहे जब भी आप उठें, अपने बिस्तर छोड़ने से पहले अगर आप सुबह उठ जाते हैं दोस्तों, तो सुबह-सुबह बिल्कुल आप इसको रिवीजन करें, जिससे कि आपके दिमाग में फ्रेश माइंड में यह एंट्री कर जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राप्त किया है कलिंग रत्न सम्मान दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है दोस्तों। ओडिशा के जन्मे उड़ीसा में जन्मे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर कटक में दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण को सम्मानित किया गया। कलिंग रत्न सम्मान में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति दी जाती है, एक तांबे की पट्टिका दी जाती है और एक शॉल दिया जाता है। मित्रों, यहाँ से इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 अगस्त 1934 यानी कि 1934 को पुरी जिले के यानी कि उड़ीसा के पुरी जिले के गोड़ीझरा, दोस्तों याद रखें, गोड़ीझरा गांव में जन्मे विश्वभूषण को साहित्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, उनकी कई पुस्तकों में से कुछ मातृभाषा जैसे भाषा झलक, राणा प्रताप, अष्टशिखा, मानसी और संग्राम सरी नहीं है दोस्तों। याद रखें, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण बुक थे मित्रों, इस चीज़ को आप याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानेंगे पूरा। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कैपिटल बता देंगे, 3 कैपिटल इसका प्रस्तावित है, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती। भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य दोस्तों बता देंगे, स्वतंत्र भारत के बाद पहला राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश ही था दोस्तों। याद रखेंगे, मुख्य भाषा तेलुगु और उर्दू है यहाँ का। जुड़वा नगर किसे बोला जाता है आंध्र प्रदेश का दोस्तों? आंध्र प्रदेश में जुड़वा नगर बोला जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को मित्रों। याद रखेंगे, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद स्थित है। याद रखेंगे, यहाँ का नालकोंडा प्रसिद्ध है दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए। यहाँ का एक जिला है नालकोंडा जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों एवं हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में ही स्थित है। याद रखेंगे मित्रों, आंध्र प्रदेश से बॉर्डर्स कितने राज्य शेयर करते हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इतनी बातें याद रखेंगे। जिलों की संख्या 13, लिंगानुपात 996, जनसंख्या घनत्व 308 और साक्षरता का रेट 67.41 दोस्तों। याद रखेंगे, इतना है वहाँ का साक्षरता दर दोस्तों। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे यहाँ में दोस्तों मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्टार्ट हुआ था, योजना है। नौरनालू पेंदलांद्र की कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना यहीं पे स्टार्ट हुआ था। निगाह ऐप कोविड फार्मा यहीं पे स्टार्ट हुआ दोस्तों। याद रखेंगे, श्री वेंकटेश्वर पार्क इसी जगह स्थित है। पापीकोंडा नेशनल पार्क इसी जगह स्थित है। पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों अनंतपुर जिला यहाँ का। याद रखेंगे मित्रों, कोयलेरू लेक, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य 1956 में। याद रखेंगे, जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य बना दोस्तों आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 176। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में भगवती सिंह का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे, मतलब इनका स्टेटस क्या था? तो बता देंगे दोस्तों, यह दोस्तों समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। याद रखेंगे मित्रों। अब यहाँ पे इनके बारे में बात हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, के संस्थापक सदस्य थे और यूपी के पूर्व मंत्री ये भगवती सिंह का निधन हो गया, हाल ही में निधन हुआ। यह आपके क्या थे? तो इसका मतलब यह राजनेता थे मित्रों। याद रखेंगे, ये राजनेता थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। वह 89 वर्ष के थे। जो आपके भगवती सिंह थे दोस्तों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपना शरीर दान करने का संकल्प लिया था मित्रों। ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे मित्रों, आपके चहेता विराट कोहली जी। विराट कोहली जी को दोस्तों डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डिजिटल इंश्योरेंस ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिटल इंश्योरेंस में निवेश भी किया था दोस्तों, याद रखेंगे। डिजिटल इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बन गया है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको दो ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जो आपके अनेकों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शशिकला का निधन हो गया। हाल ही में शशिकला का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह राजनेता नहीं थी, ना ही साहित्यकार थी, ये आपकी क्या थी दोस्तों? फिल्म और टीवी अभिनेत्री थी। याद रखेंगे दोस्तों, शशिकला माने जाने हीरोइन थी दोस्तों, याद रखेंगे अभिनेत्री थी। प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेत्री शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था? शशिकला ओम प्रकाश सहगल, ये चीज याद रखेंगे। वह अपने पहले नाम से अधिक लोकप्रिय थी। शशिकला 100 से अधिक दोस्तों, कितने 100 से अधिक फिल्मों में विभिन्न सहायक पात्रों के रूप में कार्य भी कर चुकी हैं। शशिकला को 2007 में सिनेमा और कला की दुनिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री दोस्तों, भारत सरकार का चौथा प्रतिष्ठित अवार्ड दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2007 में, याद रखेंगे। उन्हें 2009 में वी शांताराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मानित के साथ, याद रखेंगे मित्रों। इसके अलावा शशिकला ने आरती और गुमराह नामक 2 मूवी में भी अच्छी फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त की हैं। ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है मित्रों? पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, राजस्थान। कौन बना है दोस्तों? बता देंगे, राजस्थान पहला राज्य बना है अपने राज्यों के अपने राज्य के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला दोस्तों। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। याद रखेंगे मित्रों, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के राज्य के बजट में करी थी। याद रखेंगे मित्रों, राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिक्लेम, याद रखेंगे मेडिक्लेम योजना के तहत, यह भी योजना याद करेंगे, मेडिक्लेम योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है मित्रों। ये चीज़ याद रखें। अच्छा, क्या है इस योजना में दोस्तों? इस योजना में, स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो गया है, जबकि यह योजना 1 मई को लागू होने के बाद निवासियों को लाभान्वित करना शुरू करेगी दोस्तों, याद रखेंगे। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में 1576 पैकेज और विभिन्न रोगों के उपचार की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अस्पताल में भर्ती होने के पहले ओपीडी जांच, दवाओं और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद संबंधित पैकेज से संबंधित इलाज का खर्च भी मुफ्त इलाज में शामिल होगा मित्रों। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र दोस्तों, याद रखेंगे। राजस्थान का कैपिटल जयपुर दोस्तों। राजस्थान में अभी राजकोप कैपिटल सिटीजन ऐप स्टार्ट हुआ है मित्रों, याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, आयु एवं सेहत साथी ऐप भी यहीं पे स्टार्ट हुआ है मित्रों। रसिका और रणथंभौर नेशनल पार्क इसी जगह है दोस्तों, याद रखेंगे। केवलाधन पक्षी विहार भी इसी जगह है दोस्तों, याद रखेंगे। मिल्क प्रोजेक्ट की प्योरिटी की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कामधेनु डेयरी योजना यहीं स्टार्ट हुआ था। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी इसी जगह हुई थी। डेयरी क्षेत्र के एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। बच्चों के लिए या फिर बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा दोस्तों। 1 मई 2021 से सीएम चिरंजीवी योजना भी यहीं पे शुरू होगा दोस्तों, याद रखेंगे। लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200 है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस आईआईटी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए विकसित किया स्पर्श संवेदनशील घड़ी? तो याद रखेंगे,
किस आईआईटी ने स्पर्श संवेदनशील घड़ी की शुरुआत की है दोस्तों? तो बता देंगे आईआईटी कानपुर ने। कितने मित्रों? आईआईटी कानपुर ने मित्रों। अच्छा ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में फुल हम नॉलेज ले लेते हैं। ये क्या है? यह स्पर्श संवेदनशील घड़ी कैसे काम करती है, पहले हम जान लेते हैं। भारतीय औद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए एक नोवेल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा, याद रखेंगे मित्रों, सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया है। याद रखेंगे मित्रों। अच्छा ये क्या है, घड़ी के बारे में कुछ जान जान लेते हैं। हमने जो घड़ी विकसित की है दोस्तों, इन्होंने बोला है कि हमने जो घड़ी विकसित की है वह स्पर्शशील इंटरफेस के साथ एक हैप्टिक घड़ी है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए समय पढ़ने के लिए आसान बनाता है। समय आसानी से वो पढ़ सकते हैं इससे। घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्शनीय आवर इंडिकेटर्स होते हैं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए उन्हें पहचानना आसान बना देता है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, उपयोगकर्ता को टच सेंसिटिव वॉच के आवर इंडिकेटर्स को टच और स्कैन करना होता है और विभिन्न वाइब्रेशन पैटर्न की मदद से घड़ी समय की जानकारी देती है जो उपयोगकर्ता को आसानी से मिलती है। इस तरह व्यक्ति समय पढ़ने में सक्षम हो पाता है दोस्तों। तो इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में किसने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है मित्रों? तो बता देंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने यह मंजूरी दी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने किया ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन मित्रों? तो बता देंगे हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल। उपराज्यपाल दोस्तों वहाँ के कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? तो बता देंगे उपराज्यपाल के तौर पे हम किसे जानते हैं वहाँ के, इस समय नए निर्वाचित हुए हैं मनोज सिन्हा। क्या याद रखेंगे दोस्तों? मनोज सिन्हा ने दोस्तों वहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है दोस्तों। इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर का गठन के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था दोस्तों? तो 5 अगस्त 2019 को बना था। यह 2 जिलों में मतलब 2 राज्यों में टूटा था, एक लद्दाख दोस्तों, एक जम्मू एंड कश्मीर को। याद रखेंगे 5 अगस्त 2019 को दोस्तों। इसमें जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, लद्दाख में लेह और कारगिल नाम का 2 जिला है। जम्मू कश्मीर में 22 जिले भारत के पास हैं और पीओके वाले क्षेत्र में जिसे भारत अपना बोलता है उसमें 6 जिले हैं। यानी कि जब भारत अपना बोलता है तो उसमें हम लोग पीओके को अपना मानते हैं, इस वजह से बोला जाता है जम्मू कश्मीर में 28 जिले हैं। 22 6 28 जिले याद रखेंगे मित्रों। यहाँ के जो पहले आपके राज्यपाल थे दोस्तों, उपराज्यपाल का नाम क्या था? जीसी मुर्मू, जो अभी हाल ही में कैग बना दिए गए, सीएजी बना दिया गया दोस्तों, उनको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में कौन से नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया मित्रों? तो याद रखेंगे 58th यानी कि 98वें नंबर का भारत में दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। इस बात को आप इतना यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। अगर यहाँ से बात हुई है समुद्री दिवस की तो हम बात कर लेते हैं यह कब से स्टार्ट हुआ था मित्रों। भारत में हर 5 साल यानी कि हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष याद रखें मित्रों 5 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 58वें वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्घाटन किया गया, मतलब मनाया गया है। यह दिन हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में माल के परिवहन के लिए सबसे अच्छी तरह से संगठित, सुरक्षित और ध्वनि के रूप में पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अब राष्ट्रीय समुद्री दिवस क्या है दोस्तों? इसके इतिहास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। 5 अप्रैल 1919 के दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीम शिप एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था। इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को वरुण पुरस्कार प्रदान किया जाता है मित्रों। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों? 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। चलिए आज का कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आप क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए मित्रों, केवल आंसर ही नहीं, आप अगर तेलंगाना के बारे में जानते हैं जितना सब कुछ लिख डालिए, जिससे कि और बच्चे आपके देख कर दोस्तों उससे कुछ सीखें। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो तेलंगाना में हुआ था मित्रों। क्वेश्चन ऑफ द डे, पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित
सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर आप दे लेंगे दोस्तों। कल का कल के लिए आज महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, मंत्री और मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। जैसे अमित शाह के पास गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है दोस्तों, याद रखेंगे। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रालय है। और कोऑपरेशन अफेयर्स भी इनके पास है दोस्तों, याद रखेंगे। विदेश मंत्रालय किसके पास है? सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन है दोस्तों हमारे, यानी कि एमएसएमई सेक्टर के मंत्री कौन है? तो बता देंगे नितिन गडकरी हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री दोस्तों कौन है? तो बता देंगे डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं। कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि फूड एंड पब्लिक अफेयर्स के जो दोस्तों मंत्री हैं रामविलास पासवान जी हैं। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, याद रखेंगे। लॉजिस्टिक टेलीकॉम मंत्री कौन है? रवि शंकर प्रसाद जी हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल दोस्तों, अभी इस्तीफा भी दे दी थी शायद, याद रखेंगे। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कौन है दोस्तों? थावर चंद गहलोत हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? स्मृति ईरानी के पास है, स्मृति ईरानी, याद रखें मित्रों। पर्यावरण वन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। रेल मंत्री वाणिज्यिक मंत्री दोस्तों पीयूष गोयल के पास है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस स्टील मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी हैं मित्रों, याद रखेंगे। कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। भारी उद्योग और पब्लिक इंटरप्राइजेज मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अरविंद सावंत के पास है। डेयरी और फिशरीज मंत्री किसके पास मंत्रालय किसके पास है? गिरिराज सिंह के पास है मित्रों। इतना महत्वपूर्ण है। अब राज्यों के मुख्य लोक कला और नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे झारखंड का छऊ, सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, यह यहाँ का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, छपादी दोस्तों। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुम्मी, गुस्सिद्धी, माधुरी, छड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दिवारी दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों। धन्यवाद।